हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए जो आप लोग का सितंबर मंथ में मंथली एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी के इस क्लास में हम लोग सितंबर मंथली एग्ज़ाम के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जिस प्रकार से आप लोग का मई, जून, जुलाई और अगस्त में आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है, उसी प्रकार से सितंबर में भी आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। और अभी के इस क्लास में हम लोग संस्कृत का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर हैं, देख सकते हो। क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024, क्लास 10th मासिक परीक्षा सितंबर 2024। और संस्कृत का विषय कोड 105 रहने वाला है और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। समय भी वही रहेगा, 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मूलशंकर किसके बचपन का नाम था। मूलशंकर किसके बचपन का नाम था? स्वामी दयानंद या स्वामी विवेकानंद या स्वामी श्रद्धानंद या वाल्मीकि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूलशंकर किसके बचपन का नाम था? तो स्वामी दयानंद का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, गयान्ति देवा किल गीतकानी उक्ति किस पाठ से ली गई हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत महिमा पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा किसने उत्तीर्ण की थी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा किसने उत्तीर्ण की थी? तो राम प्रवेश राम ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद, स्वामी सुख बोधानंद या स्वामी विवेकानंद या स्वामी श्रद्धानंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर स्वामी बिरजानंद थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, करमवीर कथा पाठ के अनुसार लक्ष्मी कैसे पुरुष को प्राप्त होती है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो आप लोग जानते हैं शिव का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से केवल मंथली एग्जाम के लिए नहीं है, इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे? स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं मूर्ख। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, काम क्रोध और लोभ से किसकी प्राप्ति होती है? काम क्रोध और लोभ से किसकी प्राप्ति होती है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? नरक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि अक्षराभ्यास किस संस्कार का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा संस्कार। क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर शुक्ला सरस्वती महाकवि दंडी ने किसे कहा? बताना है कि सौर शुक्ला सरस्वती महाकवि दंडी ने किसे कहा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, कौमुदी महोत्सव किस शासन काल में मनाया जाता था? पूछा गया है कि कौमुदी महोत्सव किस शासन काल में मनाया जाता था? गुप्त काल में या मौर्य काल में या संगम काल में या शुंग काल में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौमुदी महोत्सव किस शासन काल में मनाया जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त शासन काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 15 है स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? तो स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1883 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है संधि के कितने प्रकार होती हैं? अब यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन आ गया, संस्कृत व्याकरण। संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप जानते हैं 3 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 17 है गुण संधि का उदाहरण कौन है? और वो 3 संधि का अलग अलग उसका भी भेद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुण संधि का उदाहरण कौन है? तो राइट आंसर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर विधा प्लस आले। क्वेश्चन नंबर 18 है यछति किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर 18 का ये हो जाएगा, लट लकार का रूप है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, यहाँ पर ये देख सकते हो सितंबर मंथ का 19 है पठनम में किस कृतन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर 19 नंबर का बी हो जाएगा, लूट प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर अष्टधावी किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर 20 नंबर का बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 21 नंबर क्वेश्चन है गायिका पद में किस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर 21 नंबर का सी हो जाएगा, टाप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है अधुना गृह गमिष्यामि वाक्य में प्रयुक्त अव्यय पद कौन है? तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधुना। 23 नंबर क्वेश्चन है सचित्व संधि का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? तो राइट आंसर 23 नंबर का सी हो जाएगा, तत्व प्लस टीका। क्वेश्चन नंबर 24 है मानव पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है पठितवान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताना है कि पठितवान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर 25 नंबर का बी हो जाएगा, क्यूटूत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है ज्ञान पद का प्रकृतिक प्रत्यय क्या होगा? तो राइट आंसर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु प्लस यान। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है ब्रह्यात भयम किस समास का विग्रह वाक्य है? तो राइट आंसर 28 नंबर का सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 29 है सह स्तोत्र भ्रमति वाक्य में रेखा किंत पद किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर 29 नंबर का सी हो जाएगा, स्वर नाम। क्वेश्चन नंबर 30 है अत्र अव्यय का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ या यहाँ या कहाँ या जहाँ। तो राइट आंसर 30 का बी हो जाएगा, यहाँ इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का 30 ऑब्जेक्टिव आंसर की देखे हैं, जिनमें से 25 प्रश्नों का ही आंसर देना है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 10th का लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।